नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर एक नई वीडियो के साथ जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। आज की वीडियो का जो पहला सवाल है दोस्तों वह आपका निम्न जिलों व तहसीलों में से कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसमें एक तरफ आपको तहसीलें दी गई हैं, दूसरी तरफ आपको ज़िले दिए गए हैं। हमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। घनसाली तहसील की बात करें तो ये आपका टिहरी जिले के अंतर्गत आती है, तो पहला दोस्तों आपका एकदम सही है। दूसरी तहसील है दोस्तों विकासनगर तहसील जो कि आपके देहरादून जिले के अंतर्गत आती है, यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। मोरी तहसील की बात करें तो दोस्तों यह आपका चमोली जिले के अंतर्गत ना आकर के आपके उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आती है। अगला है दोस्तों बेरीनाग, यह दोस्तों आपकी पिथौरागढ़ के अंतर्गत आती है, यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। तो दोस्तों हमें बताना था इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी चमोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों निम्न जिलों व ब्लॉकों में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें दोस्तों एक तरफ आपको ब्लॉक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके जनपदों के नाम दिए गए हैं। हमको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। सल्ट ब्लॉक की बात करें तो दोस्तों यह आपका अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है, यह दोस्तों आपका एकदम सही है। गरुड़ की बात की जाए तो यह आपका हरिद्वार में आता है, दोस्तों यह आपका गलत है। गरुड़ दोस्तों आपका बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। परोला की बात करें तो ये दोस्तों आपका उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है, यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। थराली ब्लॉक की बात करें तो ये आपका चमोली के अंतर्गत आता है, यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। तो दोस्तों हमें बताना था कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हरिद्वार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। नीचे दोस्तों हमें ऑप्शनों में जनपदों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमें क्षेत्रफल के घटते क्रम में लगाना है। तो दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा जनपद है वो आपका पहला है चमोली, तो आपका पहला तो गलत हो जाएगा दोस्तों, दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखते हैं दोस्तों, पहला है चमोली, फिर दूसरा उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल, यह दोस्तों आपका एकदम सही है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम महानिदेशक थे जीसी पांडे। ऑप्शन है आपके पास जीसी पांडे, बीएस सिंधु, संजय गुंजियाल या अशोक कांत सरन। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका अशोक कांत सरन उत्तराखंड के प्रथम महानिदेशक थे। जबकि प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक की बात की जाए तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी थी। कंचन चौधरी भट्टाचार्य दोस्तों आपकी प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है दोस्तों आपको उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य होते हैं, यह दोस्तों आपका एकदम सही है। दूसरा दोस्तों कथन का कारण देखते हैं, राज्य में एक द्विसदनात्मक विधायक है, यह दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। राज्य में दोस्तों आपका एक सदनात्मक विधायिका है, इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें आपका ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों सूची 1 का 2 से मिलान। एक तरफ दोस्तों आपको विकासखंड दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। हमें बताना है कौन सा किसके साथ सम्मिलित है। पहले विकासखंड की बात करें दोस्तों हवालाबाग, यह दोस्तों आपको अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। डुंडा की बात करें तो दोस्तों ये आपका उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। ओखलाकांडा की बात की जाए तो दोस्तों यह आपका नैनीताल के अंतर्गत आता है, जबकि खानपुर की बात की जाए तो यह आपका
हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवीधुरा मेला लगता है। ऑप्शन है आपके पास पिथौरागढ़ में, हरिद्वार में, चंपावत में या उधम सिंह नगर में। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, चंपावत में। देवीधुरा मेला दोस्तों आपका चंपावत में लगता है। इस मेले की बात की जाए तो यह आपका रक्षाबंधन के दिन में आयोजित होता है। इसे दोस्तों बग्वाल भी कहा जाता है, जिसका जो अर्थ है वो है पत्थर से युद्ध। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, झाल, बिड़ई, दमामा और मर्रियो क्या है। ऑप्शन है आपके पास राज्य के धार्मिक स्थल, राज्य की पहाड़ियाँ, कुमाऊँ के वाद्य यंत्र या आभूषण। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी, कुमाऊँ के वाद्य यंत्र। यह सभी दोस्तों आपके कुमाऊँ के वाद्य यंत्र हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, गढ़वाल पेंटिंग रचना है। ऑप्शन है आपके पास मुकुंदी लाल की, गुमानी पंत की, मौलाराम की या विशेषदत्त चंदोला की। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है मुकुंदी लाल। यह दोस्तों पेशे से वकील थे, जिनका जो पूरा नाम था वो था बैरिस्टर मुकुंदी लाल। इन्होंने दोस्तों गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों अन्य 2 पुस्तकों की रचना की थी, जिसका नाम है सम नोट्स ऑन मौलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। पहले दोस्तों सम नोट्स ऑन मौलाराम। दूसरी जो पुस्तक है दोस्तों वो है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। यह दोस्तों इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास शिशु जन्म पर, महिला के प्रथम बार मायके आने पर, विवाह के समय या सगाई के समय। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी, महिला के प्रथम बार मायके आने पर आपका गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों, नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कासवा से होमकुंड की दूरी तय की जाती है, वह है। ऑप्शन है आपके पास 180 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 280 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, 280 किलोमीटर। इस यात्रा की बात की जाए तो दोस्तों यह उत्तराखंड की यात्रा है, जो कि गढ़वाल और कुमाऊँ की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है, जिसमें दोस्तों 21 दिन की पैदल यात्रा चमोली के नौटी से होमकुंड तक 280 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपका 19 से 20 दिन में पूरी की जाती है। इस यात्रा में दोस्तों कुल पड़ाव की बात की जाए तो आपके 19 कुल पड़ाव होते हैं, जिसमें आपका अंतिम जो पड़ाव है वो है आपका घाट, जो कि आपका 19वें नंबर का होता है। यह दोस्तों आपका अंतिम पड़ाव होता है। घाट दोस्तों इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है, 19वें क्रम का अंतिम पड़ाव माना जाता है। यह दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है, जिसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। हिमालय का महाकुंभ। अंतिम बार दोस्तों ये यात्रा 2014 में हुई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों, बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है। ऑप्शन है आपके पास लोहाघाट, बागेश्वर, चंपावत या देवीधुरा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी, देवीधुरा में। बग्वाल मेला दोस्तों उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा में रक्षाबंधन के त्यौहार पर आयोजित एक पारंपरिक पत्थरबाजी का मेला है, जिसे आषाढ़ कौतिक भी कहते हैं। यह जो मेला है दोस्तों वो देवी वराही को प्रसन्न करने के लिए
आयोजित किया जाता है, जिसके लिए दो समुदाय के लोग एक दूसरे पर फल फूल और पत्थरों से हमला करते हैं, जिसे बग्वाल कहते हैं। बोराही देवी मंदिर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध गौचर मेला कब आरंभ हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1930 में, 1951 में, 1961 में या 1943 में। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपको ऑप्शन डी 1943 में। इस मेले की जो शुरुआत है दोस्तों 1943 में तत्कालीन कमिश्नर बनरेड्डी ने की थी। यह जो मेला है दोस्तों आपका प्रतिवर्ष 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उदय शंकर नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई? ऑप्शन है आपके पास नैनीताल में, अल्मोड़ा में, देहरादून में या हरिद्वार में। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में दोस्तों आपके उदय शंकर नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई। ऑप्शन है आपके पास देहरादून में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में या पिथौरागढ़ में। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में दोस्तों आपके लोक कला संस्थान की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूचियाँ मिलाकर सही उत्तर चुनें। एक तरफ दोस्तों आपको मेले दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कहाँ पे लगता है। चलिए दोस्तों, पहला मेला है झंडा मेला। ये दोस्तों आपका देहरादून में लगता है। बग्वाल मेले की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका देवीधुरा में लगता है। जयंती मेले की बात की जाए तो ये आपका पांडुकेश्वर में लगता है, जबकि लोसर मेले की बात की जाए तो ये आपका डुंडा उत्तरकाशी में लगता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, सूची मिलाकर सही उत्तर चुने। पहला है दोस्तों शिव का जो है दोस्तों आप सभी को पता है तांडव नृत्य होता है। पांडवों का दोस्तों पांडव नृत्य होता है, जबकि देवताओं का दोस्तों जागर होता है, जबकि पार्वती जी का जो नृत्य है वो लास्य नृत्य है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी 3, 1, 4, 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्न मेलों व उनके जिलों में सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ दोस्तों आपको मेले दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिलों के नाम दिए गए हैं जिन जिलों में इन मेलों का आयोजन होता है। पहला है दोस्तों लड़ीधुरा मेला जो आपका चंपावत में लगता है दोस्तों, ये आपका एकदम सही है। गिंदी या गिर मेला दोस्तों ये आपका पौड़ी में लगता है, यह भी आपका एकदम सही है। जिया रानी मेले की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका अल्मोड़ा में ना लग करके नैनीताल में लगता है। गौचर मेले की बात की जाए तो आपका चमोली में लगता है, यह भी आपका एकदम सही है। तो दोस्तों हमें इसमें बताना था कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित इसमें ऑप्शन सी इसमें सम्मिलित नहीं है। जो जिया रानी मेला वो आपका नैनीताल में लगता है, इसलिए जो आपका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों, निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास। पहला है दोस्तों मानेश्वर मेला, यह आपका चंपावत में लगता है, यह दोस्तों आपका एकदम सही है। सोमनाथ मेले की बात की जाए तो यह आपका अल्मोड़ा में लगता है दोस्तों, यह भी आपका एकदम सही है। टपकेश्वर मेले की बात की जाए तो यह आपका देहरादून में लगता है, यह भी आपका एकदम सही है। विकास मेले की बात की जाए तो दोस्तों यह आपका देहरादून में लग करके टिहरी गढ़वाल में लगता है। इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी विकास मेला। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है। ऑप्शन है आपके पास कुमाऊनी, गढ़वाली, हिंदी, जौनसारी। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी गढ़वाली। जगवाल फिल्म दोस्तों गढ़वाल की प्रथम फिल्म है। इसके निर्मित वर्ष की बात की जाए तो दोस्तों ये आपके 1983 में बनी थी, जबकि दोस्तों इसके निर्माता की बात की जाए तो पारेश्वर गौड़ थे।
जगवाल के हिंदी अर्थ की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है इंतज़ार। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।